चाईबासा से बड़ी खबर है। सीआरपीएफ के घायल इंस्पेक्टर शहीद हो गए। 10 अक्टूबर को आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए थे। सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ था। कौशल कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली के एम्स में इनका इलाज चल रहा था। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सीआरपीएफ के घायल इंस्पेक्टर शहीद हो गए। 10 अक्टूबर को आईईडी ब्लास्ट में वो घायल हुए थे। सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ। कौशल कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। और गढ़वा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक का अपना कोई लाइसेंस नहीं है। रिन्यूअल के लिए स्वास्थ्य विभाग में अप्लाई किया गया है, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिल पाई। गढ़वा में 3 ब्लड बैंक हैं, एक सरकारी जबकि 2 निजी। आपको बता दें कि गढ़वा में भी 2007-8 में टेढ़ी हरैया गांव के एक बच्चे को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में संक्रमित खून चढ़ाने से एड्स हो गया था। तब इस मुद्दे को लेकर खूब बवाल हुआ था। लाइसेंस है सर, लेकिन एक्चुअली रिन्यूअल नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग उसका जो पैसा कौड़ी है हम लोग जमा कर दिए हैं और इन प्रोसेस में है। कब से प्रोसेस में है? कब से दिए हुए हैं? इधर लगभग 1 आध महीना पहले। चाईबासा की घटना के बाद गढ़वा जिले में भी स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड में है। अगर हम बात करें, गढ़वा में भी सरकारी अस्पताल में भी ब्लड बैंक का लाइसेंस अभी तक नहीं मिला है। अगर हम बात करें तो अब तक गढ़वा में सदर अस्पताल के अलावे 2 अलग निजी क्लिनिक में ब्लड बैंक है, लेकिन एक भी ब्लड बैंक का लाइसेंस नहीं निर्गत किया गया है। जैसे तैसे ब्लड बैंक का संचालन हो रहा है। एक पूर्व में भी एक मरीज के साथ ब्लड बैंक के द्वारा गलत खून चढ़ाने को लेकर के मामला सामने आया था। उसके बाद भी गढ़वा स्वास्थ्य विभाग जो है अभी तक सुधार नहीं हुई है। और जिस तरह से चाईबासा की घटना हुई है, थैलेसीमिया के मरीज को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया, उसके बाद से जो जांच का जो सिलसिला है वो शुरू है। गढ़वा में भी सदर अस्पताल के अलावे निजी क्लिनिक के ब्लड बैंक की भी जांच की जा रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 गढ़वा। और हजारीबाग में चोरी की बढ़ती घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। चोरों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एसपी खुद सड़क पर उतरे और थाना प्रभारियों से चोरी की घटना की जांच के बारे में जानकारी ली। बेखौफ चोरों ने इस बीच सदर थाना क्षेत्र के अखाड़ा चौक के पास एक घर से 40 लाख के जेवर की चोरी कर ली। बीती रात बाइक सवार 2 अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित किरण बाला ने बताया कि छठ को लेकर लोग घर से बाहर गए थे। चोरों ने घर में रखे केवल जेवर की चोरी की है। इनमें हीरे का एक सेट भी है। एसपी ने लोगों से घर बंद कर बाहर जाने पर निजी जानकारी थाने को जानकारी देने की अपील की। हो रही है, उसको किस तरह से पूरी तरह से उसको बंद कराया जाए, कंप्लीटली उसमें पूर्ण विराम लगाया जाए, इसी रणनीति के तहत ये किया है। तो धीरे धीरे 1-2 दिन में मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखूंगा भी डिटेल से। और लोगों से भी यही अपील करता हूं कि कभी भी वो बाहर अगर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए पर्व त्योहार के मौके पे, तो लोकल थाना को जरूर बता के जाए, जिससे कि हमारी निगरानी विशेष रूप से उस एरिया में रखी है। और धनबाद में साइक्लोन मोंथा का असर देखा जा रहा है। गुरुवार देर शाम हुई बारिश ने विनोद बिहारी चौक से कुछ दूरी पर 8 लेन सड़क में जल जमाव हो गया। सड़क में लबालब पानी भरने से बाइक और कार सवार को परेशानी झेलनी पड़ी। कई गाड़ी पानी में फंस गई, जिन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया। नंदन अपार्टमेंट में भी बारिश का पानी बेसमेंट में घुस गया, जिसने अपार्टमेंट के रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। आपको बता दें कि झारखंड का पहला 8 लेन सड़क धनबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया, लेकिन सड़क से पानी निकासी कैसे हो, इसे लेकर कोई उपाय नहीं किए गए। चौक से करीब 1/2 किलोमीटर यहाँ है जगह पर हम लोग स्थित हैं। यहाँ पे कई मैंने घर है, मार्केट बना हुआ है, फ्लैट है, सब बना हुआ है। सड़क पूरा लबालब और सड़क तो देख ही रहे कंडीशन क्या हालत है। इसमें तो आदमी आवागमन भी बहुत बाधित हो रहा है और पता नहीं पानी कैसे कहाँ निकलेगा। सब आदमी फंसा हुआ है वहाँ पूरा। तो रोड से लेके घर तक आपका? हाँ, घर तक, रोड से लेके घर तक एकदम पूरा डूबा हुआ है। कौन सा जगह? ये नवाडी है। हम लोग का फ्लैट का नाम नंदन रेसिडेंसी है। 8 लेन रोड? 8 लेन रोड है।
धनबाद में भी साइक्लोन का असर दिखने लगा है। विनोद बिहारी चौक से थोड़ी दूरी पर सड़क जो है तो अब तालाब और नदी का रूप ले लिया है। आप देख सकते हैं कि यह पूरा जो सड़क है वह लबालब भरा हुआ है। जो भी वाहन इसमें आवाजाही कर रही है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन, उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन इस बारिश के पानी में फंस भी गए। कुछ 2 पहिए वाहन और टोटो ई रिक्शा वाले इस पानी में जाकर फंस गए और उन्हें अपने वाहनों को धक्का देते हुए बाहर निकालना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस सड़क का जो निर्माण किया गया था वह सही से नहीं हुआ और जिसके कारण कि पानी की निकासी नहीं हो पाती है। जब भी बारिश होती है तो इस सड़क की स्थिति यूं ही बन जाती है और फिर इस सड़क में चलने वाले वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में दुर्घटना होने की भी संभावना बढ़ जाती है। वहीं नंदन अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को घरों में भी बारिश का पानी पूरी तरीके से लबालब भर गया है और वहाँ की स्थिति भी काफ़ी दिक्कत वाली है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कम से कम पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह चैन से राहत से अपने घरों में रह पाएं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण खरीफ की फसल खासकर धान की खेती को खास नुकसान पहुंच रहा है। कई जिलों में धान की खड़ी फसलें खेतों में गिर गईं और पानी में डूब गईं। मौसम में हुए बदलाव का विमान सेवाओं पर भी असर देखा जा रहा है। इस तक तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। 30 में थोड़ा सा ज़्यादा व्यापक असर है और 31 में भी असर रहेगा, बट ज़्यादा जो असर है वो संथाल के इलाकों में रहेगा। और 1 तारीख से थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। 31 इवन सेकेंड हाफ से कई इलाकों में आपको थोड़ा सा राहत देखने को मिलेगा संथाल छोड़ के। और कुछ आंशिक बादल, कुछ बूंदाबूंदी 1 तारीख को थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। 2 तारीख से आसमान पूरे तरीके से आपको साफ शुष्क देखने को मिलेगा। और क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर बादल के कारण थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, वो गिरेगा। और सुबह में कुछ कोहरा भी आपको 2 तारीख से जंगली इलाकों में, खुले मैदानी इलाकों में, पानी के स्रोत के आसपास के इलाकों में आपको कुछ कोहरा भी सुबह अर्ली मॉर्निंग्स में देखने को मिल सकता है। लोहरदगा समेत राज्य के कई जिलों में चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिले में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही प्रशासन ने चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर सावधानी बरतने की अपील की। जिले में 31 अक्टूबर तक मोंथा का असर दिखने की आशंका जताई जा रही है। चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर लोहरदगा जिले के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण लोहरदगा जिला में आज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं देखा जा रहा है इस चक्रवाती तूफान मोंथा का असर जिले में 31 अक्टूबर तक होगा। वहीं लोहरदगा जिले में बात करें तो मंगलवार शाम से ही हो रही रुक रुक कर मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों को इससे परेशानी बढ़ा दी है। वहीं चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण हुए बारिश से जिले में ठंड भी अब बढ़ने लगी है और तेज हवा के कारण बारिश भी लगातार हो रही है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और हजारीबाग में मोंथा चक्रवात के कारण पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जो किसानों की चिंता बढ़ा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण धान के खेतों में खड़ी और कटी हुई दोनों फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही जिले के तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हम लोग का तो पका हुआ है, कटाई का समय हो गया है और है कि धान जो है कि पूरा गिर गया है। गिरने की वजह से, बारिश की वजह से, तूफान की वजह से जो है कि धान कटाई नहीं हो पा रहा है। और इसमें से हमको लगता है कि बहुत किसान को धान कट भी गया था। उसमें से हमको लगता है कि जितना कट गया है धान उतना तो नुकसान ही नुकसान है और जो कटा नहीं है वो भी नुकसान है, क्योंकि कटाई हो नहीं पा रहा है। पूरा धान जो है पक गया है, वो अब हो सकता है कि अब झड़ जाए। धान फसल हो के मतलब ये 2 दिन से बारिश जो हो रहा है, कटाई के समय में 2-3 बारिश हो रहा है तो नुकसान हो रहा है। अभी ज़्यादा सारा धान सो जा रहा है, मतलब हवा चल रही है, पानी पड़ रहा है, उस हिसाब से धान सो जा रहा है। तो अभी काटने समय में हम लोग का लाखों लाख रुपए नुकसान हो रहा है। मोंथा चक्रवात यानी बेमौसम बारिश का असर हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।
हजारीबाग के अभी हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और किसानों के द्वारा लगाई गई यह धान की फसल जो है वो बेमौसम बारिश की वजह से बर्बाद होता दिख रहा है। दरअसल कुछ ही दिन के बाद जो है इस धान की कटाई होनी थी, लेकिन लगातार बारिश और उसके बाद जो है आंधी तूफान की वजह से धान का फसल है वो जो है खेतों में आपको गिरता दिखाई दे रहा होगा। बता दें किसान बताते हैं कि लगातार इस तरीके से जो धान गिरा है, धान बर्बाद हुआ है, ऐसे में किसानों को लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। किसान चाहते हैं कि एक बार जो है जिला प्रशासन या फिर कृषि विभाग की टीम जो है ऐसी जगहों का निरीक्षण करे, निरीक्षण करने के बाद यानी जो क्षति हुई है उसका एक आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन कब संज्ञान लेती है और किसानों के और जो है एक नजर ध्यान देती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। रामगढ़ जिले में चक्रवाती तूफान मोथा का असर शुक्रवार तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 48 घंटे में 16.2 mm बारिश रामगढ़ जिले में हो चुकी है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का सीधा असर धान के फसल पर देखने को मिल रहा। कई स्थानों पर हवा बारिश के कारण धान की फसल खेतों में ही गिर गई, जिसके कारण धान के बर्बाद होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोथा का असर रामगढ़ जिले में आज तीसरे दिन भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश का दौर मंगलवार शाम से शुरू हुआ है वो आज गुरुवार को भी जारी है और मौसम विभाग ने बताया कि ये शुक्रवार तक भी ऐसे ही बारिश पूरे ज़िले में होते रहेगी। मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है। देख सकते हैं इसके कारण जनजीवन पर असर पड़ रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से बारिश जो है लगातार यहाँ पर हो रही है और बारिश का असर कहीं न कहीं धान के फसल पर भी देखने को मिल रहा। धान के पौधे जो खेत में गिर गए हैं, इससे धान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि धान इस बार रामगढ़ ज़िले में काफ़ी अच्छा देखा जा रहा था। लेकिन किसानों ने आशंका जाहिर की है कि धान का फसल इससे ख़राब हो सकता है। आलू के फसल पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि आलू की रोपाई अभी तुरंत ही हुई है। ऐसे में ज़्यादा बारिश होने से आलू की खेती भी यहाँ पर ख़राब होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो बीते 48 घंटों में रामगढ़ ज़िले में 16.2 mm बारिश यहाँ पर हो चुकी है और शुक्रवार तक ऐसे ही पूरे ज़िले में बारिश का दौर जारी रहेगा। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और घाटशिला उपचुनाव को लेकर जहां जेएमएम और बीजेपी पूरी तरह ताकत झोंके हुए हैं, मऊ भंडार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने मुस्लिम समाज के साथ बैठक की। दोनों नेताओं को मुस्लिम समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने बातचीत के बाद नाराजगी दूर करने का दावा किया। वहीं इरफान अंसारी ने यूपी के सीएम योगी की सभा में बुलडोजर रखे जाने को लेकर भी निशाना साधा। तो मैंने कहा कि नाराजगी का समय नहीं है, चुनाव के बाद हम आपकी नाराजगी दूर करेंगे, जो भी मांग है आपका हम पूरा करेंगे, क्योंकि रामदास सोरेन जी को समय नहीं मिला। अब उनका बेटा, होनहार बेटा जो इंजीनियर भी किया है, तो वो आपका काम करेगा, नहीं करे हम कराएंगे। मैं गारंटर बना हूँ और मैंने कहा कि जो भी आपकी मांग है मैं पूरा करूँगा। यूपी का मुख्यमंत्री की सभा में बुलडोजर रखा जाता है, आप समझ लीजिए नियत क्या है इसका। आप डराते हो, बुलडोजर दिखाते हो हम लोग को। यहाँ बुलडोजर नहीं चलने वाला है, यहाँ सब बुलडोजर अंदर गाड़ देंगे हम लोग। नाराज होना ये भी सबका हक है और हर समाज में लोग अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। और घाटशिला उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। घाटशिला में अब जबरदस्त कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। आजसू अध्यक्ष सुप्रीमो सुदेश महतो घाटशिला में कैंपेनिंग करेंगे। वहीं महागठबंधन और एनडीए की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। महापर्व के बाद दोनों ही खेमे की तरफ से जबरदस्त प्रचार की रणनीति तैयार हो चुकी है और पक्ष विपक्ष दोनों ही उपचुनाव को जीतने का दावा कर रहे हैं। प्रचारक जब हेमंत जी और कल्पना जी पहुंचेंगे तो निश्चित वो उत्साह दोगुना चौगुना हो जाएगा और पूरी शिद्दत के साथ हम इस चुनाव में लगेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। तमाम हमारे नेता, जितने विधायक, सभी लोग अब कैंप करेंगे और एक पंचायत वाइज हम लोग सघन जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू करेंगे। मुकाबले के बजाय
कड़ी टक्कर देने की बात करने वालों को उनकी जगह दिखाने के काम घाटशिला की जनता करेगी और महागठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम एक बड़ी विजय की ओर जा रहे हैं। ने पहले दिन से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सिर्फ बीजेपी की ही ताकत की बात नहीं, पूरे एनडीए के एलाइज जो हैं, सुदेश महतो जी का भी आज दौरा है, तमाम जितने एलाइज हैं हमारे वो सब वहां पर कैंप कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और ये एक अग्नि परीक्षा है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019 में बड़े बड़े वायदे करके धोखा दिया, 2024 में फिर से वोट ले लिया धोखे पे। अब तीसरी बार घाटशिला की जनता नहीं ठगी जाने वाली है। 75,000 वोट जिस युवा उम्मीदवार ने बाबूलाल सोरेन ने पहले चुनाव में लाया था, हमें पूरी उम्मीद है इस बार घाटशिला की जीत से हेमंत सरकार के जो पतन की कहानी है उसकी शुरुआत होगी। और खेल के मैदान से बड़ी खबर मिल रही है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जलवा बरकरार है। फाइनल में पहुंची है टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी है। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से धो दिया है। फाइनल में साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा। 2 नवंबर को यह महामुकाबला खेला जाएगा। जेमिमा ने 127 नाबाद 127 रनों की ये पारी खेली है, यानी कि इस बार एक नया चैंपियन मिलेगा क्योंकि पहली बार साउथ अफ्रीका फाइनल खेलेगी, पहली बार भारत फाइनल खेलेगा और इस तरह महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला चैंपियन इस बार 2 नवंबर को मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना जौहर दिखाया, जलवा दिखाया। फाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी और जो लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा था उसका बदला भी भारत ने ले लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है। फाइनल में साउथ अफ्रीका से अब 2 नवंबर को भारत की खिताबी भिड़ंत होगी। जेमिमा जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आई थी, 127 रन बनाकर नाबाद रही और इस पूरी जीत की सूत्रधार रही। यानी कि भारत अब फाइनल में 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका से खेलता हुआ नजर आएगा और यह तकरीबन वैसा ही है जैसा 2024 T20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका का पुरुष टीम का मुकाबला हुआ था और तब भारत ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर चैंपियन बना था। एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में भारत और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार महिला खिलाड़ी, महिला भारतीय क्रिकेटर इस बार साउथ अफ्रीका से भिड़ंत करती हुई नजर आएंगी। जेमिमा जिन्होंने इस मुकाबले में 127 रन नाबाद बनाए हैं, इसके अलावा जो कप्तान हरमनप्रीत थी उन्होंने भी अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों ने कमाल की बल्लेबाजी की और इसका नतीजा यह हुआ कि 2 नवंबर को भारतीय टीम खिताबी मुकाबला साउथ अफ्रीका से खेलती हुई नजर आएगी। ऑस्ट्रेलिया जो इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही थी, जो अजय मानी जा रही थी, उसको सेमीफाइनल में भारत ने धूल चटाई है। भारत इस महिला वर्ल्ड कप की पहली बार फाइनल में खेलने उतरेगा। साउथ अफ्रीका भी पहली बार फाइनल मुकाबला खेलेगा और इस बार भारत को पहला नया विजेता मिलेगा। और घाटशिला उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी शक्ति के साथ चुनाव अभियान में शामिल हो गई। ये बातें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने एक विशेष बातचीत में कही। ये जो हमारे नगर निकाय 9 हैं, नगर निगम और नगर परिषद और ये 20 और 19 पंचायत, टोटल 49 के संबंध में हम लोगों ने बैठ करके प्रदेश के जो हमारे ऑब्जर्वर हैं राजेश ठाकुर जी, हमारे CLP साहब, उसकी समीक्षा की कि कहाँ तक अभी हम लोगों का काम हुआ। तो 49 में 25 हम लोगों का नगर अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।